आ गई गया आई तो वो मल्लम पट्टी करता है, कीड़े निकालने में छेड़छाड़ तो करनी पड़ती है। तो वो बैल जो उसको मारता है, उसको पकड़ना पड़ता है। करपात्री जी महाराज संत हो गए, ये उदाहरण कीड़े पड़े हुए बैल को, गाय को ठीक करोगे ना, तो वो क्या है कि वो ये थोड़ी समझता है मेरे को ठीक करने के लिए, वो होता है मेरे को दुख देते हैं, वो मारता है। उसको बांधते हैं 5-10-20 लोग, ठीक हो जाए, तो कीड़े पड़ गए, घाव हो गया, उसको पकड़ते हैं, पकड़ करके ज़बरदस्ती उसको दवाई वगैरह लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं, ठीक हो जाए। अब ये दशा हो रही है विषयी जीव की और संत महात्माओं की। वो क्या सोचते हैं कि ये जो है वो तो काना का कीड़ा जो दूर करे, पाप ताप दूर करे, बोले कि वो माने दुख दे, बोले सोन घंधे, बोले सुबह सुबह 5 बजे आ जाओ। समझ गए? अब 5 बजे बोले नींद में उठा हुआ आदमी ने, तो माना दुख दे, अरे दुख कौन दे, ताना निहाल कर दे। 5 बजे पूरे ब्रह्मांड में कितने कितने साधु संत महात्मा, कितने मठ मंदिर, सब जगह भगवान का गुणगान हो रहा है, आरती पूजा हो रही, सेवा हो रही। ऐसे समय में हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो हम भी उसमें जुड़ गए। महाराज जी ने जैसे कहा ना, 1 लाख लोग भजन कर रहे हैं, 1 लाख लोग बैठ के रामायण कर रहे हैं, तो बोले उस एक एक को 1-1 लाख का, एक एक को 1-1 लाख रामायण पाठ करने का महात्म्य हो रहा है। अब इस समय हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, विश्व मात्र के जितने भक्त हैं उनके साथ हमारी जो है गिनती हो गई। भगवान देख रहे हैं, शंकर भगवान घूम रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा व्यक्त रूप से घूम रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं इस समय, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, तो हमारी उन्नति हो। ये महाराज जी ने कही है, इतनी बढ़िया बात। जैसे भी सुख दुख पा के 5 बजे प्रार्थना, इसको छोड़े नहीं, प्रयास करें, क्योंकि वो मन तो धोखा देगा, बोले आज तो नींद आ रही सो जाओ, नहीं, प्रयास करो 5 बजे तैयार हो ही जाए। नींद आ जाए एकदम थका हुआ तो क्या करें, परंतु अपनी तरफ से गलती ना करें, जैसे ही जग जाए तो शुरू करें। इसको अपना है भगवान का अविनाशी सीता नामन शायद सुख राशि है, वो उत्पन्न होने वाले सुख जो सुख पैदा होता है संस्पर्श क्या होगा, ये ही संस्पर्श क्या होगा, दुख होने ही होते आदि अंत का होते या आदि अंत वाले, उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले संबंध देखो ये दशा है जीव। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। एक दिन हमने इसकी व्याख्या करी थी। यही संस्पर्श जहाँ भोगा दुखयो नय एवते आद्यंतवंतः पौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये दशा हो गई जीव। भगवान को भूल गया, संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, संसार से सुख भोगने लायक जो इंद्रियों के विषय हैं, बोले उनमें इतना रच पच गया, जो आदि अंत वाले हैं, नाशवान है, नाशवान तो नाश करेगा, अविनाशी को बची। बजरंग तो क्या है, ये गलती होगी, ये भूल होगी। और देखो काम उतना आता है जितना ठीक से निर्वाह करें, और उसी से सुख शांति मिलती है, शांति से रहता है। शुद्ध सात्विक खान पान कर रहा है, यथा योगी आहार विहार करता तो चित्त में प्रसन्नता रहती है, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। जहाँ बेईमानी करता वहीं दंड मिलता है, बेईमानी का दंड मिल रहा है। ये रमण नहीं करता, ऐसे रमण करता है वो करता। अगर इसको न पकड़े तो प्रभु को पकड़े, तो वो अपने प्रभु में संसार का बनाइए, हमारा संसार नहीं पकड़े हुआ है। वही अंश मेरा ही अंश है। एक जगह अगर ये कहा कि निकाल शुद्ध मेरा अंश है, वो संसार कहते हैं कि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन हमारा शुद्ध है, हमारा मानो हम लोगों की शरीर तो माता पिता दोनों से बना हुआ है, पर पूरा तो पहले भगवान का अंश है, वो प्रकृति और पुरुष दोनों से बना हुआ नहीं है। ममेव अंश केवल मेरा अंश है, शुद्ध मेरा अंश, केवल मेरा अंश शुद्ध एकदम। ममेव अंश केवल मेरे अंश,
एक बार सब तो मेरा ही अंश होने से मेरी तरफ लेना चाहिए इसको और न ये बात है महाराज जी ने 3 बार इसका सैकड़ों बार हमने व्याख्या सुनी ममई वांस। हम समझते हैं 8-10 साल में हमने 1000 से कम बार नहीं सुने। 365 दिन होते हैं साल में। तो महाराज जी जब भक्ति की बात होती तो ये बात आई जाती है। एक तो ये बात, एक मेरे तो गिरधर गोपाल ये बात। भक्ति वाले प्रसंग में जो लेख होगा कहीं भी, इतने सैकड़ों लेख हमारे हैं, तो लगभग हर एक लेख में ये बात आपको मिल जाएगी। भगवान से अपनापन की, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। और ये बात नासवान के साथ हमारा संबंध। तो स्वामी जी महाराज को प्रत्यक्ष दिखता है, अनुभव में आता है महापुरुष। एक ही बात को कहने में उकताते नहीं, ये आश्चर्य की बात देखिए। कई बार तो सुबह वही बात, फिर 8:30 बजे वाले में वही बात, फिर शाम को वही बात। महाराज जी कहते हैं आप बड़े सूरवीर हो। हाँ, बोले कहीं तो एक बात का तो आदमी भाग जाए, कोई बात ही नहीं, एक बात है। बोले कोई बात ही नहीं है कि भाई मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे प्रभु को अपना मान लो, निहाल हो। बड़ा सूरवीर। और क्या है, महाराज जी कहते थे कि जब तक नहीं मानोगे ना तब तक कहता ही रहूँगा, जब मान लोगे तो अमृत से छिलकेगी एक बात। क्या माँ जो है, महाराज जी उदाहरण देते कि माँ है और टाबर है, छोटा टाबर, बोले बार बार वो कहता है माँ तू मेरी, दादी तू मेरी। अब उसको बुरा लगता है क्या? माँ को कितना अच्छा लगता है, जितने बार कहता है तुम मेरी, तुम मेरी, हाँ बेटा। ऐसे ही भगवान को जितने बार को उतने भगवान को प्रसन्नता हो। महाराज जी कहते हैं देखो कितनी भगवान की कृपा, कितना आनंद में रह सकता है। जगत पिता का राजकुमार होकर के कटोरा मांगता पीता है, कटोरा पकड़ करके दुख पाता है, दूसरों से आशा करता है क्या दे देंगे। महाराज जी कल कह रहे थे ना, अरे क्या दे देंगे, जो खुद दुखी है, जो खुद जो है भोगी है, जो संसार की तरफ लगे हैं, जो भगवान के निष्ठावान भक्त नहीं हो, क्या दे देंगे। इसलिए संत फक्कड़ होते हैं, 2 प्रकार के संत होते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं चलो इनका भला हो जाए, इनका कुछ इनके द्वारा सेवा हो जाए कुछ। शरणानंद जी महाराज ऐसे कहते ना, बोले कि मांगने गए तो बोले तो आया क्यों, मेरे घर क्यों आया क्यों। घर के बाहर जाके संत कहते हैं राम भिक्षा दे दो, रोटी दे दो, सब्जी बनी सब्जी दाल रोटी दे दो, कुछ दे दो। तो एक आदमी नाराज़ हो गया, बोले तो आया कैसे मेरे घर। स्वामी जी बोले, स्वामी जी के साथ भी ये घटना घटी कई बार। स्वामी जी बोले, शरणानंद जी बोले तेरे को देना सिखाने के लिए आया हूँ। हमने दिया नहीं, हमने लिया ही लिया, तो देख हम मंगता बन गए, हमारी ये दशा होगी, देख ले हमारी दशा। हम भिखारी बन करके घर घर डोल रहे हैं, क्यों हमने सदुपयोग नहीं किया, दिया नहीं। तुम भी देना शुरू करो, नहीं तो तुमको भी ऐसे करना पड़ेगा, मंगता बनना पड़ेगा। मनुष्य सारी बियाली प्रकृति सारी प्रकृति से उत्पन्न होने वाले शरीर को साफ कर दिया, शरीर को अपना मानने लग गया, अपना ये रहेगा नहीं, ये है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं। जब ये जन्म का मतलब पाए ख्याल करने की बात है, हमारे परमात्मा का अंश होते हमारे हो करके मरने का हिसाब लग गया। अब मरता है, धरता है, रूप आता है, कर उठाता है, तो कहाँ से आप नहीं। साक्षात परमात्मा का अंश चेतन अमर सहज सुख राशि स्वाभाविक स्वरूप होता हुआ ख्याल नहीं। मम एव अंश जो कहा ना, ममैव अंश, एव मन ही, केवल प्रभु का ही अंश है, प्रकृति का और पुरुष का मिश्रण नहीं है। केवल प्रभु कहते हैं मेरा ही शुद्ध अंश है, इसमें जड़ता का लेश मात्र भी नहीं, जड़ता का कहीं अंश नहीं, और मेरा होकर के मेरे को भूल गया। और भगवान अपने भक्त के लिए कोई कमी रखते ही नहीं। प्रेम से सेवा करे, प्रेम से प्रभु का भजन करे, प्रभु का गुणगान करे। जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, बताओ उनकी क्या कमी है, कोई कमी नहीं। महाराज जी कहते हैं भजन करने लग जाए ना, जो मंगता मांगते फिरते हैं, एक जगह बैठ जाए, किसी पेड़ के नीचे बैठ के राम 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 करने लग जाए, तो
तो बोले इनको धूप में मांगना नहीं पड़े, 20-50 लोगों का पेट भर जाए इतना आ जाएगा। होता ही है कि नहीं? जो संत भजन करने वाले हैं तो वहाँ होता है कि नहीं होता? जिन्होंने भजन किया, लेकिन यहाँ बजरंग दास बाबा करके हुए हैं, बाबा सीताराम करके, जानते हो आप? हम गए उधर एक जगह, जोरों लोग जी नहीं, यहाँ पे भी उनके चलता है। यहाँ भी चलता है। हाँ, देखा गजब हो गया। एक महात्मा जी ऐसे फोटो देखी मैंने, एकदम मलमस्त। तो वो हमारे एक संत थे, वो यहाँ पर नडियाद वगैरह में इधर हम आए थे, तो क्या कौन सा है वो, बड़ोदरा के आसपास नडियाद है ना, वहाँ पर भी ऐसी जलाराम बाबा के उनके हाँ। हजारों आप देख लो, भजन तो किया और क्या किया, भजन किया। भजन का ऐसा प्रताप कि रिद्धि सिद्धियाँ लक्ष्मी सब लालायित हो गई सेवा करने की, और कितने दीन दुखी कोई भी जीव रहे, बताओ इतनी सुविधा हो जाती है महापुरुषों के महात्माओं की। एक आदमी झूठ कपट बेईमानी करता अपने परिवार का भरण पोषण करने की, और हजारों लाखों लोगों की लाइन लगी, जिम रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, इतनी शांति। पत्थर के ऐसे पट्टे बना रहे हैं, इधर बैठ जाओ, इधर थालियाँ आगे वो खींचते हैं उसमें, एक जना पकड़ पूछता है, इधर खींचता जाता है। 3-4 जगह गए थे हम उसमें, 500,000 आदमी साथ में। 200 बोले प्रतिदिन 10-20 हज़ार जीवते हैं। हाँ, अब आदमी कहता है पापी पेट के लिए महाराज झूठ बोलो, सत्संग कर ले तो कितना जीवन बदल जाए। सत्संग करने वाला ईमानदार आदमी है, उसको लोग भी तो पहचानते हैं, उसके कोई परेशानी मुसीबत आती है तो लोग जुट जाते हैं और कह के रखते हैं, पर सत्संग के बिना जीव की ये दशा है। मिला कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, तो पाएगा, कष्ट पाएगा, पाएगा। अभी इसको अपना न मान, भगवान का मन नहीं आता, सीधी अपने खास बात है, अपना भगवान खास अपना है, अपना उसको अपना माने, अपना है नहीं उसको मानता। ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वो संसार की चीज तो अपने मानता है, यार अपना है उसको भूल गया, ख्याल नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा की चीजें उनको तो अपनी मानता है, पर परमात्मा को मानते, उसकी चीजों को नहीं मानता, वो संसार को अपना मानता है, पर जिसका है उसको मानता है, उसको भूल गया। क्या पकड़ की चीजों को मानता है, और संग करता है, तो जरूर दर्शक बिल्कुल मुफ्त में वाला कुछ लेना न देना, पूरा कष्ट पाते चेतना हमारा शायद सुख राशि को दुखालय बसान, दुखालय पड़े, दुख वाला। वो स्वामी जी कहते श्री की बात हो, राम को नाम दो, राम जी को बहुत नाम दो, राम जी हो जाए इतना काम करके तो पूरा हो गया। अब उसे नाम दो, सेवा करो, अस्थि घर पर आ गए। जैसे कोई जंगल में भटकता हुआ आदमी तुम पाता हुआ तुम पकड़ता सकता, शाम की होगी घर पर आ जाए तो घर पर आ गया, घर पर ऐसा बढ़िया होता है, अनुभव का होता है, व्यवहार का। भटक जाए जंगल में तो क्या भटक जाए, कभी कभी रेलवे स्टेशन पे भटक जाए। नया आदमी है ना, मैं पहली बार दिल्ली गया, वहाँ जा रहे थे गोरखपुर, तो उसमें कई खाने हैं नीचे उतरने के, 1 नंबर 2 नंबर, इधर भी उतर, थोड़ा आगे उतर, थोड़ा आगे। मैंने क्या किया, मेरी सेवा की भावना रहती, तो बड़े बड़े जो है ना गीता प्रेस वाले पहले जो कोई बूढ़े टेढ़े संत, जिनसे क्षमता नहीं, मत 2 ऐसे उठा लिए ऐसे, और मैंने कहा चलो इनको अपने ट्रेन बदलनी थी। तो वहाँ अब मैं क्या धीरे धीरे चलूँ, तो आगे आगे चले, मैं सोचा देखते देखते अब वो धीरे धीरे भीड़ ऐसी आई, सब सरगा आ गए। अब मेरे समझ में नहीं आया कौन से पे नीचे उतरे। अब मैं वहाँ खड़ा है तो देखा अब क्या करें, उनको याद करो। तब तक एक विद्या ब्रह्मचारी आया, भरत जी करके, महाराष्ट्र में। अरे बोले तुम कहाँ आया? मैं नया नया आया था, 16-17 साल की अवस्था तक 10वीं करके ही आया था। अरे बोले तुम क्या कर रहे हो, सब लोग उतर के जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार चल, बोला मेरे को पकड़ा, फिर वो बोले इधर से उतरना, ऐसे जाओ। तो ऐसा अब बताओ, अब उसमें मान लो ट्रेन छूट जाए, ना पैसा वैसा, ना उसमें मोबाइल था, कितनी परेशानी।
तो किसको कहता फिर जैसे तैसे व्यवस्था तो हो ही जाती, पर परेशानी मुसीबत में हो गया कि नहीं। मतलब जंगल में तो आजकल कौन जाता है, कहीं भी भटक जाता है आदमी, कितनी परेशानी होती है उसमें, मतलब कुछ याद नहीं आता, यही सोचता है इस मुसीबत से कैसे निकले। तो अब वो जब पहुंच जाता है तो तुरंत शांति मिलती है उसको। जंगल में भटक गया, मान लो जंगल से होकर रास्ते जाती थे और कहीं इधर से उधर हो गया, तिराया होता ना, तिराया, वहाँ से पूरा ध्यान नहीं गया, इधर से उधर भटक गया। अब वहाँ उल्टा खाते थे, अब कोई मिल गया, अरे बोले कटे जाओ भाई जी, थे उधर नहीं, वो उधर है, वो रास्ता छोड़ दिया और वो जाकर तो बोले उधर से चले जाना, कभी गया नहीं। अच्छे चले जाते थे लोग, गाँव वगैरह में कहीं भी जाते, नई जगह चले जाते। अब बताओ भटक जाए तो अपने घर आ जाता है, सही रास्ता मिल जाता है तो कितनी शांति मिलती है तत्काल। तो मतलब सदा के लिए जो हमारा भटकाव मिट जाए, ऐसी विलक्षण सत्संग है। तो वही बात है, मनुष्याणाम सहस्र, भगवान ने झूठ थोड़ी बोल दी, हजारों मनुष्यों में कोई एक लगता है। कॉलोनी ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है ना, 2-2, 4-4, 5-5, 10, तो 1500 लोग रहते होंगे इसमें, क्यों एक एक परिवार तो रहते ही है, 200-400 तो रहते ही है मान लो। बड़ी बड़ी 2-4 ग्रुप का में तो 1000 तो हो ही गए। और उन हज़ारों में से भजन करने वाले, रुचिपूर्वक सत्संग करने वाले, प्रार्थना सत्संग करने वाले, और ये ख्याल करने वाले बहुत बढ़िया गहरा सत्संग कहाँ हो रहा है, जो खोजेगा उसको मिलेगा, खोज करेगा तो आ जाएगा ठीक से। तो भाई ये यहाँ ऐसी बात है, यहाँ बिल्कुल भटकाव नहीं है, धोखा नहीं है, सही बात है। भगवान ने जो यथार्थ बात की, हम ही वांसो, ईश्वर संतों ने जो उसी को समझा था। आ गया, अभी रोटी नहीं खाई है, खाना नहीं किया है, पर घर पर आ गए तो जो भगवान में आप आ गए तो घर पर आ गए। क्योंकि भगवान की बातें अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है कि अपने घर की बातें हैं, और संसार को पकड़ करके, सही को पकड़ करके सुनते हैं। ऐसे भगवान से तो विमुख होकर के भगवान की बात सुनते हैं, और संसारी बात करते हैं सम्मुख होकर। बढ़िया, जो रहेगा नहीं उसकी बात तो ऐसे दिलचस्पी से कि हाँ रुपया मिलेगा, ये होगा। और ये भगवान की बात है, वो पराई जैसी है, और उसको सुनते हैं, उपेक्षा से सुनते हैं। संसार के लोगों को देख लो, धन संपत्ति की बात, व्यापार में लाभ के नफे, उसमें लगा देंगे, खूब समय लगा देंगे। और बोले इसमें बोले 5 बजे आना आपको, और बोले 5 बजे क्यों महाराज, भगवान से दिन में कर लेंगे ना, 5 बजे जरूरी है। तो वो उनका लक्ष्य वही है कि आराम करें, मौज करें आराम से। तो क्या है, वो ये बात नहीं समझ में आई। और यही बात मतलब बोले बहुत ज़्यादा रुपया मिलेगा, वो तरीका है। सुबह 4 बजे बोले मैं 3:30 बजे आ जाऊँगा। ये है, तो उसको तो दिलचस्पी से सुनते हैं, और इसका ख्याल ही नहीं। CA की पढ़ाई करने वाला देखा मैंने, रात में जब 4-5 घंटे रात में जग के पढ़ाई। और हमने कहा दिन में ही कर लिया करो, रात खराब करते हो। बोले महाराज ये टाबर टोली है ना, वो छोटे छोटे टाबर, कहीं भी चले जाएं किसी भी कमरे में, बोले वो सब आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। उनको क्या करें, 2-2, 3-3, 4-4 छोटे छोटे उसके बड़े भाई के बेटा बेटी लोग, बोले वो सब जगह आ जाए, ऊपर छत पे भी बैठ जाए ना, वहाँ भी आ जाएंगे, खेलने लग जाएंगे। उनको क्या करें। तो दूसरे मित्र के वहाँ जाके और बोले कि रात में बोले हम पढ़ाई करते हैं 4 बजे तक, 8 बजे से 4 बजे तक, और फिर 4 बजे के बाद सोते हैं। बताओ क्या जीवन है। 4 बजे लोग उठते हैं, उस समय बोले सोते हैं, क्योंकि बोले रात में डिस्टर्ब नहीं करता। और सुबह से बोले वो टाबर टिकर बोले ये सब सोते रहते हैं 8 बजे तक। वैसे तो सुबह की पढ़ाई अच्छी बताई। हाँ, रात में विश्राम कर ले, और फिर सुबह 3 बजे से है ना 7 बजे तक, बहुत अच्छा है। ये इनको अमृत वेला का है, 4 बजे से 7 बजे दोनों टाइम का समय है। ये 3-3 घंटे अमृत वेला है। ये सतयुग का वातावरण रहता, अभी 4 बजे से 7 बजे तक। तो 7 बजे के बाद लगभग वो रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग सब उठने, फिर वो वातावरण वैसा ही चिंतन, वो सब कुछ की प्रधानता हो जाए। शाम को भी 4 से 7। अपने देखो ज़्यादातर सब सत्संग यही तो होते हैं। उस समय तक प्रसाद वगैरह पा के थोड़ा नींद वगैरह लेके आलस से रहित हो जाता है। शाम को 4 से 7, सुबह 4 से 7, ये 3 घंटे बहुत विशेष है। इनको अपनी समझ में पकड़ता है, जो अपनी नहीं है
अपना है उसको याद नहीं एक कहते हैं है ही नहीं भगवान को, है ही नहीं। जो अरे अपना खास भगवान है, अपने खास भगवान के हैं असली, और वो सबके है, सबके है। ये भगवान की बात खास आस्वाद है, की बात कभी भगवान अपने में है, अपने में अपने हैं, अपने में अपने हैं, अपने में है, अभी है, अभी अभी कभी और कभी नहीं है, अभी है, सब समय में है, अपने में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ईश्वर हंस जीव अविनाशी और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ईश्वर हंस जीव अविनाशी वो ईश्वर हंस जीव अविनाशी और ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु सबके हृदय में विराजमान है और अपने है जो उसका सामा है और अभी है और सर्विष्ठता जिस समय हृदय में रहते हुए भी सर्वसमर्थ है और परम दयालु है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है। हमारे कष्ट हो तो को जानते भी है और दूर भी कर सकते, सर्वसमर्थ है, जानते भी है और दयालु भी है, दुखा भी नहीं करता भगवान से। परंतु ये लोग है समझ भगवान के कहने में मानते ही नहीं। भगवान ने एक ऐसी विलक्षण बात कर रखी है, एक बहुत दया की बात कर रखी है, बहुत विशेष ध्यान दे, बहुत विशेष बात। आप कहीं भी ठहर नहीं सकते, बालक को बालक नहीं ठहर सकते, जवान को जवान नहीं ठहर सकते, बूढ़ नहीं ठहर सकते, मनुष्य मनुष्य नहीं ठहर सकते। ये बात इतनी बढ़िया लगती है महाराज जी के मुख से, ये बात इतनी बढ़िया, उसको खूब याद करते हैं, खूब कहते रहते हैं। भगवान ने ऐसी कृपा करी, जैसे कोई मैं मेरी तू तेरी करते रोता घबराता, बोले रस्सी हो गया, वो चला गया, घाटा लग गया। हम कहते हैं देखो प्रभु की कैसी कृपा, किसी को टिकने देते ही नहीं परिस्थिति हमारा जीवन ये तो बदलेगी। अब इसको जीवन मानोगे तो रोना पड़ेगा। समता धारण कर लोगे तो आने जाने वाला है, क्या रोना है। कोई मर गया, कोई जी गया, है तो प्रवाह चल रहा। अब ये ज्ञान, ये भक्ति की बात स्वीकार कर लिया तो कितने शांत। जब तक इसको स्वीकार नहीं करेगा, सही रास्ते पे नहीं आएगा, भगवान के मंगल में विधान को नहीं मानेगा, तो भगवान पीछे ही पड़ेगा। बोले भगवान ने इतनी कृपा करी, इसको जो समझ जाता है वो आनंद में रहता है। प्रभु ने कैसी सुंदर व्यवस्था करी है कि मैं फंस न जाऊँ, इसलिए लीला करती है। पशु तो पक्षी नहीं ठहर सकते, नरकों में वहाँ नहीं ठहर सकते, स्वर्ग में जाओ वहाँ नहीं ठहर सकते, सारा जिला जाओ वहाँ नहीं ठहर सकते। भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि तुम विमुख हो जाओ, ठहर मैं नहीं दूंगा, मैं पकड़ कर भगवान में छुड़ा दूंगा। बोले कि तुम पकड़ते जाओ, बोले ये मेरा है, ये मेरा, बोले मैं छुड़ाता जाऊँ। हाँ, बोले कि मैं छुड़ाता जाऊँ। महाराज कहते जीव कहे भगवान को होड़ मची, जीव कहता है मैं ये इसको पकड़ लूँगा, ये समन पकड़ूंगा, ये मानूंगा, ये इसको मानूंगा, ये सब। भगवान को किसी को मान तो मैं छुड़ाता ही जाऊँगा, कहीं तेरे को टिकने दूंगा ही नहीं। किसी के साथ तो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेंगे। इतना ही बढ़िया से बढ़िया कहीं भी कुछ भी पकड़ ले, रह सकता ही नहीं। हमारी गोद में ज्यादा। हाँ, जब तक नहीं आएगा बोले देख चल तो कहाँ चलता है। आगे फिर आएगा, बोले क्यों हार हो बहुत, हे नाथ कृपा करो, आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान आपके। बोले यहाँ आ जा, इस बात को समझ। विवाद करता है कि मैं पकड़ लूंगा, कि बच्चों पकड़ो पेश कर लूंगा। नक्सल कितने हैं, ऐश्वर्य देवता है, पूजा शरीर को भूत के प्रसाद है। भगवान ये तो कहता मैं पकड़ूंगा, भगवान ने मैं छुड़ा ही दूंगा। जब तक तो मेरे को नहीं प्राप्त करेगा तब तक तेरे को टिकने दूंगा नहीं कहीं। कितने घर में दुख पा रहा है, जा रहा है। इसको भगवान ने ऐसी रचना की है, कहीं टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। ब्रह्म भोला लोग पुनरावृत्ति ब्रह्म लोग के
आपने बोला लोग पुनरावृत्ति माओ के पुनर्जन्म मेरी प्राप्ति का जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक लोग किसी दोस्त जाते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत देखो भू भुव स्व मैं जनय तपय सत्यम सत्यम सातवां लोक हो। सत्य लोक माने ब्रह्म, भू माने पृथ्वी, भुव ये अंतरिक्ष तारामंडल होगा, भू स्व स्वर्ग, मह महर लोग जिसमें पितर वगैरह लोग रहते हैं, जन है जन लोग जिसमें ये 88,000 जो सोनकादि ऋषि हैं वो भी वहाँ रह रहे हैं, जो अखंड ब्रह्मचारी होकर के भजन करना चाहते हैं। जब तप है, तप लोग बहुत बड़े बड़े तपस्वी वहाँ रहते हैं, वहाँ शुद्ध भाव करके फिर वापस आना पड़ेगा उनको। भगवान की प्राप्ति का ही लक्ष्य रहा तो फिर ऊपर गति होते होते कल्याण हो जाएगा। और सत्यम सत्य लोग ब्रह्मलोक तक जाने के बाद फिर वापस लौट के आना पड़ता है। और माम उपेत्य तो कौन थे अपना जन्म, मेरे को प्राप्त होने के बाद फिर दोबारा जन्म मरण नहीं। दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, ब्रह्मलोक तक लोग आते, इस अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारा समझ नहीं है, ये स्वर्ग बर्गर ये लोग नरक स्वर्ग तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे पढ़ाई घर में कहाँ तक सारे पढ़ाई चीज कहाँ तक तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हो, ये सब दूसरे की है, तुम्हारी नहीं है। इतना बढ़िया उदाहरण सब उदाहरण दिया, सबके अनुभव है। पराए घर में कितने दिन रहेंगे, वहाँ क्यों मन लगा रहे हो, वहाँ से धक्का दे के निकाल देंगे लोग। अरे बोले भाया तारे घर जा, तो 1-2 दिन के लिए आए हो तो हटे ही डट गो। महाराज जी क्या करते थे, एक जाट था, जाट समझते हो राजस्थान में होते, इधर जाट वगैरह कम है मेरे जी है महाराज, पटेल जाट एक आपने वो क्या है गांव में काम करने वाला, खाई वगैरह खोदने वाला, खेतों में काम करने वाला बेचारा, अब वो ससुराल गया। जाट जो था सीधा साधा ससुराल गया, तो ससुराल गया तो पहले दिन लापसी बनाई बढ़िया सब्जी दाल, और दूसरे दिन क्या है खीर बना, उसमें तो बोले यहाँ तो बढ़िया है, यहाँ तो मौज है। दूसरे दिन हलवा बनाया। पहले दिन अब वो क्या है उसने लिख दिया, जहाँ रहता था ना कोयला वगैरह से ही लिखते, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, बोले सास और सुख बास, बोले सास और सुख बास, सुख का बास, यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, लापसी खाओ खीर खाओ। अब उसका साला जो था वो भी समझदार था, उसने कहा जीजा जी तो हटे ही, मेरा डाल लिया, वो नीचे लिखो दिना 3 रो आसरो। ये बात महाराज जी बोलते थे, बोले सासरो सुख बासरो, बोले दिना 3 को आसरो। अब वो आया घूम फिर करके, जीजा जी आया, बोले देखो, और बोले साला साहब ने ये क्या लिख दिया, दिना 3 दिन और रहने देसी फिर भगा देसी। वो नीचे लिख दिया मैं तो रेशा खटमास, 6 महीने रहेंगे। बोले 6 महीने रहोगे तो बोले देश्या खुरपी बाडा श्या घास, समझे। 3 दिन से ज़्यादा रह गए तो फिर हमारा डोलका ही बना के रखूँगा, ऐसे थोड़ी है। सदा लापसी कौन गालेगा, सदा खीर कौन बनाएगा, हलवा कौन को, तो 2-3 दिन मनवार कर दी, और फिर 2-3 दिन से ज़्यादा रह गए फिर बोले हमारे डोलका ही करके रखेंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग हैं ना ससुराल में ज़्यादा रुकते नहीं, एक आध टाइम रुके फटाफट वहाँ से पार बोलो, उसमें इज्जत है। इस बात को लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं इस बात को। और जो ऐसा कोई भोला जो ऐसा करता तो फिर लोग कहते हैं बोले अब करो काम में लोगों आ जाओ। तो क्या है महाराज जी कहते हैं यहाँ रहने वाले नहीं, घर पर आ गए ना, घर पर अपना घर पर आ गए खूब भटकता रहता है, घर पर नहीं आता है। घर पर वही, और अभी घर पर सभी घर पर है, कोई घर पर नहीं। महाराज जी का सब वास्तव में घर पे है, कहीं भटकाव थोड़ी है। भगवान के चरणों की शरण में है, और भगवान जहाँ है हम वही भगवान पूरे। जाना कहाँ है, अपने घर में जाना कहाँ, हम अपने घर में ही हैं। और वाले बोले सत्संग के बिना वास्तव में कोई भी हम अपने घर में नहीं।
भीतर से मान्यता संसार की कर रखी है, मोह ममता आसक्ति में आबद्ध है, तो अपने घर में रहते हुए भी, परमात्मा के होते हुए भी परमात्मा से विमुख है। तो घर में रहते हुए भी घर में नहीं। रहनो तो के मेरे जानो सतगुरु क्यों न बताओ। हाँ, जीव जा घर ते जीव आया, उसी की व्याख्या है। एक भी घर पर नहीं, एक भी घर पे नहीं है, वैसे घर पे ही है, नहीं मानने के कारण। जानो कटे माननो ही है उनका करते नाम पूर्णमासी, कहते में पूर्णमासी आए थे, बहुत सत्संग की हुई, कई बातें सुना करते, बहुत सत्तावर सत्संग किए हुए, उनको सही सलाह बताते, बातें करी। मैंने कहा माँ जी अपने घर पर रहो, कब घर पर घूमो, घर क्या है, भगवान है अपना घर। महाराज ये बात कई बार याद है, कारण में पूरी माता जी थी, खूब सत्संग की बातें जानती, शेर जी भाई जी स्वामी जी को खूब सत्संग किया हुआ, खूब सुना था। ऐसी होती है ना कोई कोई माता सत्संग की रुचि याद हो जाती है, जब बैठे हो तो भगवान की, संतों की, गीता की, रामायण की बात करते हैं, बातें सुनाती। तो महाराज जी मिलते, तो महाराज जी ने कहा, बुढ़ापा आ गया था मैया जी का, कहा कि माता जी घर पे रहो, भटकाव तो नहीं है। महाराज का कहना था घर पे हो ना, बोले हाँ बिल्कुल घर पे हूँ, ममई वान सोची लोग, मेरे तो दिल को पार बिल्कुल पकड़ रखा है, कोई मेरा नहीं है महाराज, ये शरीर कभी चला जाए कोई चिंता नहीं। और ये बात नहीं समझ में आई हुई होगी तो कितनी चिंता होगी। सब देखते ही हैं, दिन रात चली रहा संसार में। भगवान सोची तो अपने तो परमात्मा जान से, तो परमात्मा के घर ही अपना घर है, ये घर अपना घर थोड़ी है, ये पराया घर है। जैसे पंडाल में बैठे हो, बड़ी थोड़ी यहाँ थोड़ी जम कर रह सकते हो, यही नहीं अपना, ये तो पंडाल है। सबसे सुनो जाओ से, ऐसे घर में है, कोई ब्याह कर जा गई, कोई धर्म कर जा गया, ये घर अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना मान रहे, अपना परमात्मा को अपना मान रहे। ये बहुत बड़ी भूल है। इस वास्ते भगवान को तो बड़ा माने, परमात्मा अपना है, यहाँ बैठे कोई बात नहीं। रेल में चढ़ के रेल अपनी थोड़ी हो गई, तीर्थ में चले तीर्थ अपना थोड़ी हो गया, अपने परमात्मा है। मेरे भाई ने पकड़ नहीं बात, मेरी बात को मेरे भाई ने पकड़ कि मेरे तो मेरे गोपाल कुछ कैसी बहुत की बात कितने मुझे पकड़ होती। एक बात ही लगातार सुनते जाओ, बहुत साफ आवाज़ है, आपको जाना ना सवा थोड़ी सी आवाज तेज कर। कर दें। हाँ तो 6 तो बज गए उसमें, अब तेज करते 5 मिनट का हो। बात ही मेरे तो गोपाल दूसरा कैसे कोई बात, मेरे तो बात दूसरा कोई, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कार सही है, सब दूसरा है, सब दूसरा सब दूसरा है। प्रगति कार्य न था, सब दूसरा। मेरे हृदय में हुआ दूसरा कोई, जाकर से मूल मूठ मेरो पति सोई, मेरे हृदय में हुआ दूसरा कोई। थोड़े बात करी सोई सब शुरू हुई, जो मेरे लिए जो आपने गोपाल परमात्मा है, आपको समझे, उसको ख्याल ही नहीं, उसको याद ही नहीं, दिन भर में याद नहीं। सत्संग सुन वो भी तटस्थ होकर निर्णय होकर सुनते हैं, जो खास अपने है उसको ख्याल नहीं दिए, अपना नहीं है उसको आपको छोड़ो न परमश तरीका कोई खड़ा है, देखो पंडित नाम को अपना है उसको छोड़ दिया, तो मैं घरों से सब लेते हैं अपना 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 स्वरूप है, अपने प्रभु को हमारा है, मम्मी वाले से सब भगवान वाले से सब सरस्वती परमात्मा का सब सब अंश परमात्मा खास सब मम्मा प्रिय, सब मम्मा उपजाए। भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए मेरे हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, अपना मालिक का हम प्यार लगे, उसका कोई बात है। माँ को अपना मालिक प्यार लगता है, तुम्हें वो माता से पिता को भगवान की माँ है, भगवान की बात है,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम। सब कुछ हमारे परमात्मा है। अब उस परमात्मा को होता है, परमात्मा को और कष्ट पाए, दुख पाता है, फिर शांति मिल जाए, इस्ताना करता है और साथी बात मानता है। अरे भाई परमात्मा के हो आप पापी हो, दुष्ट हो तो परमात्मा के, सज्जन हो तो परमात्मा के, सदाचारी सदगुणी संत महात्मा हो तो परमात्मा के, बड़े दुष्ट हो तो परमात्मा। परमात्मा के है इसमें सुनने ही नहीं। आपके गुण, आपके आचरण, आपका भाव, आपके अवतार, आपके सही होते हुए भी परमात्मा के सदा 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 रहने वाले। कितने दुष्ट हो जाओ, कितने नरकम चले जाओ, भगवान का संस्कृत भगवान भगवान सब रहेगा, नरकम में रहेगा भगवान। सबके हृदय में भगवान बैठा है, हमारे हृदय नहीं है। दुष्ट पुरुष है, सांप सिंह आदि है, उनमें भगवान भी है। भूत प्रेत सब भगवान है। भगवान आए नीचे कैसे हो, तो भगवान को जानते नहीं। भगवान तो रहते ही है, भगवान तो शुद्ध मेरा पवित्र मेरा नीचे में सब में। जैसे व्यापारी लोग गोला में विषय देते हैं, पत्थर मिलते देते हैं, लकड़ी मिलते देते हैं, अनाज। भगत सब जगह भगवान को देखता है। आज कहते जैसे लोभी आदमी होता है ना, व्यापारी को कोयले में रुपया देखता है, लकड़ी में रुपया देखता है। वासुदेव स्वरम देखते हो, कपड़े में रुपया देखता है। सब रुपया होता है नहीं, सब दुकानदार में कमाता है नहीं, कोई दुकान में, कोई सब में रुपया है। ऐसे परमात्मा सब में तो जानने वाले भगवान को कमा देते हैं। मेरे भाई कोई लगा तो सब बढ़िया। सर्वस्व चारों मुक्त ज्ञान विदेश सर्व में कितनी प्रभावित भगवान छोड़े बात है। संपूर्ण पीड़ा वगैरह यही कथन हमारे मैं ही हूँ, सबके हृदय में हूँ। नदी से नदी भगवान है मनवार, दूरस्थ चाहते हैं। भगवान सबसे नजदीक है, दूर से दूर को नहीं मारने के कारण सबसे नजदीक है। हमारे हैं, हमारे में है, अभी है, अद्वितीय है, हम ही हैं। न तो समोस्त में भगवान के समान कोई भी नहीं है, अद्वितीय है, एक ही है, लक्ष्मी है। वो हमारे हम